अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शफ़ी करबला या दाफ़ई करबो बला गुल रुखा शहज़ादे गुलगो कबा इमदाद कुन। ज़ुहूरे नूरे यज़दानी नुमूदे शान रब्बानी, खुदा का दूसरा कोई न कोई आपका फ़ानी। और हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मुईनुद्दीन अजमेरी, मुहियुद्दीन जिलानी। और ये बात 100% सच है कि खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में, खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। और आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत मुजद्दिदे मियते माजिया आयतुम मिन आयतिल्लाह मौजज़ातुम मिन मौजज़ाते रसूलुल्लाह, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, अशरा इमाम अहमद रजा खान जब बरेली शरीफ से बिलग्राम शरीफ की सरजमीन पर तशरीफ लाते हैं तो कितने प्यारे अंदाज में इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह इज्जो शानो एहतराम बिलग्राम। जी माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह इज्जो शानो एहतराम बिलग्राम, अब्दे वाहिद के सबब जन्नत है नामे बिलग्राम, अब्दे वाहिद के सबब जन्नत है नामे बिलग्राम। और रोज़े उर्स आवार गाने दश्ते गुर्बत के लिए मन्नो सलवा है मगर खुब्ज़ो इदामे बिलग्राम, मन्नो सलवा है मगर खुब्ज़ो इदामे बिलग्राम। और एक शायर हमारे शाहजहांपुर के हैं, वो कहते हैं, जब कभी सुनता हूँ मैं जिक्रे जमाले तैयब, नाजिर भाई जी, जब कभी सुनता हूँ मैं जिक्रे जमाले तैयब, रक्स करता है मेरे दिल में ख्याले तैयब। जब कभी सुनता हूँ मैं जिक्रे जमाले तैयब, रक्स करता है मेरे दिल में ख्याले तैयब। और सैयदी मुर्शिदी सरकार सुहेले मिल्लत, सैयदी मुर्शिदी सरकार सुहेले मिल्लत मुझसे बदकार को भी देते हैं माले तैयब, मुझसे बदकार को भी देते हैं माले तैयब। हज़रात आइए हम और आप बगैर किसी ताख़ीर व तमहीद के आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़े बाबा ज़िब्रन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना व मलजाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मिंबर नूर पर खलीफे सरकार ताहिर मिल्लत की जलवागरी है और मैं एक वाहिदी गुलाम होने की हैसियत से उर्से तय्यबी वाहिदी में आने वाले तमाम तर ज़ायरीन का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। ये बिलग्राम शरीफ की सरजमीन बहुत अदबी सरजमीन है। ये बिलग्राम शरीफ की वो सरजमीन है जिस सरजमीन को आला हजरत की जबान में जन्नत की सरजमीन कहा जाता है। और अपने वक्त का मुजद्दिद जिसको सैयदना सरकार इमाम इश्क़ व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत कहा जाता है। सैयदी सरकार आला हजरत जब बिलग्राम शरीफ के बारे में बरेली शरीफ की सरजमीन पर बैठ करके सुनते हैं, यहाँ का जिक्र सुनते हैं, तो बरेली शरीफ की सरजमीन से सफर तय कर देते हैं और बिलग्राम शरीफ की सरजमीन पर तशरीफ लाते हैं। सैयदी सरकार आला हजरत अपनी जूतियों को उठा लेते हैं, बगल में दबाते हैं और सैयदी सरकार आला हजरत बिलग्राम शरीफ की धरती पर घूमते हैं। सरकार आला हजरत बिलग्राम शरीफ की आबो हवा को देखते हैं। सैयदी सरकार आला हजरत बिलग्राम शरीफ के क़यामत तआम को देखते हैं। सैयदी सरकार आला हजरत बिलग्राम शरीफ की आबो हवा को देखते हैं तो सैयदना सरकार मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी की बारगाह में आते हैं और अर्ज करते हैं, या सैयदना सरकार मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, ये आपकी सरजमीन कोई आम सरजमीन नहीं है, बल्कि ये जन्नतनुमा सरजमीन है। बरेली का ताजदार बिलग्राम के ताजदार की बारगाह में खड़े होकर के अर्ज करता है, अल्लाह अल्लाह इज्जो शानो एहतराम बिलग्राम, अब्दे वाहिद के सबब जन्नत है नामे बिलग्राम।
अब देवाही के सबब जन्नत है नामे बिलग्राम। मैं खुद इतना डरा हुआ हूँ कि ये स्टेज यहाँ पर कोई मुकर्रिर तकरीर करने नहीं आता, कोई शायर नात पढ़ने नहीं आता है, बल्कि वो अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए आता है ना, चार्ज करने के लिए आता है। और मैं भी फैजान बायदी लेने के लिए आया हूँ। एक दो जुमले में तकरीर को खत्म कर देना चाहता हूँ बिलग्राम शरीफ की अजमत को देख करके। मैं आपको बता दूं कि सैयदना सरकार मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी की पैदाइश जिला हरदोई के कस्बा सांडी के सरजमीन पर हुई, लेकिन जब बिलग्राम शरीफ की सरजमीन पर राफजियत का फितना उठा तो अल्लाह तबारक व तआला ने मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी को बिलग्राम शरीफ की सरजमीन पर भेज दिया, बिलग्राम शरीफ की सरजमीन पर भेज दिया। और जब सैयदना सरकार मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी बिलग्राम शरीफ की सरजमीन पर तशरीफ लाए तो सैयदना सरकार मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी ने एक किताब तसनीफ फरमाई, जिस किताब को पूरी दुनिया सबा सराबी शरीफ के नाम से जानती और पहचानती है। वो सबा सराबी शरीफ जो राफजियत के रद में सैयदना सरकार मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी ने ऐसी लिखी कि पूरी राफजियत का अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के अंदर जनाजा निकाल कर रख दिया। आज भी राफजियत ये दम तोड़ती है सबा सराबी शरीफ को देख करके। हमारी कुछ खानकाह ऐसी है जो सबा सराबी शरीफ पर उंगली उठाती है और कहती है कि सबा सराबी शरीफ इल्हाक है, ये झूठी किताब है। मैं कहना चाहता हूँ कि सबा सराबी शरीफ ये कोई आम किताब नहीं है, बल्कि सबा सराबी शरीफ वो किताब है जिस किताब को अल्लाह के नबी ने अपनी बारगाह में मकबूल फरमाया है, अपनी बारगाह में मकबूल फरमाया। मैं एक जुमला और दे दूं, अल्लाह की बारगाह में दो चिश्ती बुजुर्ग आपस में बातचीत कर रहे हैं। अचानक क्या देखते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स है और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस शख्स से बड़ा मुस्कुरा करके बातें फरमा रहे हैं। तो एक चिश्ती बुजुर्ग दूसरे चिश्ती बुजुर्ग से इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं कि ये कौन है जिससे नबी करीम बहुत हंस करके मुस्कुरा करके बातें फरमाते हैं। तो वो चिश्ती बुजुर्ग कहते हैं ये मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी बिलग्राम शरीफ के हैं, जिनसे बहुत ज्यादा मुस्कुरा करके बातें फरमाते हैं। मैं आपको बता दूं आज की इस खानकाह वाहिदिया तैयबिया ताहिरिया बिलग्राम शरीफ की सरजमीन ये कोई आम सरजमीन नहीं है, बल्कि आज इस सरजमीन को जन्नत की सरजमीन कहा जाता है। बिलग्राम शरीफ की सरजमीन ये जन्नत की सरजमीन कहा जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैं आखिरी जुमला दे दूं, ये वो सरजमीन है जिस सरजमीन पर यह खानकाह वाहिदिया तैयबिया ताहिरिया बिलग्राम शरीफ मौजूद है। ये वो खानकाह जिस खानकाह के साहिबे सज्जादा कोई और नहीं बल्कि सरकार सुहेले मिल्लत की जात है, सरकार सुहेले मिल्लत की जात है। और मैं आपको और बता दूं, मैं हमेशा जिक्र किया करता हूं प्रोग्रामों के अंदर, सरकार सुहेले मिल्लत ये लखनऊ में तशरीफ फरमाए। एक प्रोग्राम हो रहा है, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है। अचानक सरकार सुहेले मिल्लत वाहिदी गुलामों के दरमियान से मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा हुए। अचानक दूर से एक गैर मुस्लिम ने आपका चेहरा देखा, देखने के बाद में सरकार सुहेले मिल्लत के कदमों पर गिर गया, कहने लगा सरकार सुहेले मिल्लत नबी के शहजादे मुझे कलमा पढ़ाइए और मजहब इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। मैंने कहा आए लखनऊ का गैर मुस्लिम, तूने भी सरकार सुहेले मिल्लत की इबादत का आलम नहीं देखा, उनकी रियाजत का आलम नहीं देखा, उनके तकबे का आलम नहीं देखा, उनके फतवे का आलम नहीं देखा, लेकिन वो सरकार सुहेले मिल्लत के हाथों पर क्यों तुम मुसलमान होना चाहते हो? तो वो लखनऊ का गैर मुस्लिम जवाब देता है, मौलाना सुनो, तुम सरकार सुहेले मिल्लत के तकबे के बारे में पूछते हो, उनकी इबादत और रियाजत के बारे में पूछते हो। अरे जब एक नबी के शहजादे सरकार सुहेले मिल्लत के चेहरे का ये आलम है तो नबी करीम के चेहरे का आलम क्या होगा? गोया कि ये कह दिया जाए जब उनके गदा भर देते हैं शाहने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या हो? सुभान अल्लाह।